मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसागुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। चौथे अधिकार में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मिथ्या चारित्र क्या होता है, मिथ्या चारित्र का स्वरूप। मिथ्या चारित्र होने पर ये जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है और जिससे दुख उत्पन्न होता है। अपना आगे विषय चल रहा था इष्ट अनिष्ट की कल्पना। तो कह रहे हैं कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। जब भी कषाय उत्पन्न होती है तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, जबकि कोई पदार्थ मेरे लिए अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट होता नहीं। तो वो उन्होंने तीन तरह से बात को रखा कि जैसे किसी को मोटा वस्त्र मिले या पतला वस्त्र मिले, तो किसी को मोटा वस्त्र अच्छा लग रहा है, किसी को मोटा वस्त्र बुरा लग रहा है, किसी को मोटे वस्त्र में इष्ट की कल्पना, किसी को अनिष्ट की कल्पना। तो ऐसे अन्य अन्य बात कर दी। फिर एक ही जीव को एक ही पदार्थ किसी काल में मोटा वस्त्र सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में नहीं अच्छा लगता। पतला वस्त्र गर्मियों में अच्छा लगता है, सर्दियों में नहीं अच्छा लगता। एक ही जीव को एक ही पदार्थ अनेक अनेक काल में अनेक प्रकार के लगते हैं, है ना। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात क्या थी? तीसरा पॉइंट और था, क्या था बोलो? कि अगर इष्ट हो तो सभी को इष्ट हो। हाँ, अगर इष्ट हो तो सभी को हो और अनिष्ट हो तो सभी को हो। सो ऐसा देखा जाता नहीं। इस तरह से तीन तरह से बात आई। अब बात आ रही है तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता। अब ये फोर्थ चैप्टर है। क्या? यदि पदार्थ सुखकारी और दुखकारी या उपकारी अनुपकारी, कह रहे अपने आप नहीं होता, या ऐसा समझो अपने आप नहीं लगता, ऐसा समझो। पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। वही चीज पाप के उदय में खराब लगती है, वही चीज पुण्य के उदय में अच्छी लगती है। अब यहाँ कर्म के उदय से घटित कर दिया। साता साता वेदनी की चर्चा आई थी ना, कि एक ही चीज साता वेदनी मतलब क्या?
कि जब उसका लक्ष्य करके आपको अच्छा लग रहा है तो वो साता वेद नहीं कहलाएगा। पदार्थ तो वही का वही है, और असाता वेदनी का उदय होएगा, और साथ में मोह का सद्भाव है ना, तो वही चीज आपको खराब लगेगी। ऐसा पति पत्नी का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन है ना, मूल में तो कोई रिलेशन होता नहीं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं, है ना, ये निश्चित तौर पे समझना भी दृष्टांत के लिए बात हो रही है। बोई कभी अच्छी लगती, बोई कभी बुरी लगती, पत्नी तो वो एक ही है ना। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक है और किसी को दुखदायक है। बोलो सुखदायक दुखदायक कैसे? कि वो आज्ञा में रहते हैं, अपनी बात मानते हैं, है ना, उनका सब बिहेवियर अच्छा है, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो तो उसका खुद का परिणमन है। लेकिन वो साता का उदय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको सब पत्नी बच्चे दुकान मकान सब एकदम अच्छे मिले, ऐसा। साथ में क्या है? मोह का उदय प्लस साता का उदय, मोह का उदय प्लस असाता का उदय। साता के उदय को पुण्य का उदय कहते, असाता के उदय को पाप का उदय कहते। हमारी बात ख्याल में ऐसे कह रहे हैं किसी को व्यापार करने से लाभ है और किसी को नुकसान है। उसी व्यापार में कभी लाभ होता है कभी नुकसान होता है। अब लाभ और नुकसान की बुद्धि तो मिथ्या है, वो तो परिणमन मात्र है। धन आदि का परिणमन मात्र है, पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है, का संयोग बनता है। लोक में अच्छा कहा जाता है, पारलौकिक में कुछ नहीं है, वो सुख का ही कारण नहीं है। देखो धन के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना, धन के लिए बहुत गंभीरता से विचार करना। अभी कोई ऐसा कह सकता है कि देखो भैया आजकल तो सारा कुछ पैसे से ही चलता है, पैसे के बिना तो कोई किसी को पूछता ही नहीं, पैसे के बिना तो लौकिक सुख नहीं, पैसे के बिना तो पारलौकिक सुख भी नहीं, जो कुछ है सो पैसे से ही होता है। आजकल तो धर्म भी पैसे से ही होता है। बोलो पैसे नहीं हो, इतना बड़ा पंच कल्याणक हुआ कैसे हो पैसे के बिना? स्वप्निल जी ने 30 करोड़ रुपए खर्च किया अपना खुद का, 30 करोड़। अब पैसा नहीं हो तो कैसे करें इतनी व्यवस्था? वो जो मंदिर बना है वो 60 करोड़ का बना है, तो 1 अरब तो उन्हीं के ही हो गए। अब नहीं हो तो कैसे करें? सब कुछ तो पैसे से ही चलता है ना। अब कल परसों बात की थी ना, दुनिया में एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था है। मंदिर मंदिर में कर्ता कर्म अधिकार में पूरा बहुत अच्छे से बात की है। क्या? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, यदि तुम्हारी वो वस्तु हो तो तुम्हारा उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध हो। तुम करता हो यदि तो उसमें पसरना चाहिए। मिट्टी स्वयं करता होकर घड़े रूप परिणमित हुई है,
कुम्हार तो मिट्टी में है ही नहीं। ये जैन धर्म है। क्या बोला? पूजा करो, पाठ करो, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं खाओ, परिग्रह का त्याग करो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, हो गया धर्म। अपने बारे में पता ही नहीं है, हम कौन है, विश्व व्यवस्था पता नहीं है, विश्व में परमाणु व्यवस्था कैसी है। क्या बोला? मंदिर में कौन पस रहा है, घड़े में कौन पस रहा है, इसको बोलते हैं व्यापी व्यापक संबंध। यदि कुम्हार कर्ता होकर घड़े को बनाए तो कुम्हार को घड़े में व्याप्त होना चाहिए। तो घड़े में कुम्हार है कि नहीं? कि नहीं? तो फिर कुम्हार करता है कि नहीं? कि नहीं? घड़े में कौन पस रहा है कि मिट्टी? तो घड़े का करता कौन? मिट्टी। अब कोई भी कार्य होता है तो उसमें निमित्त अवश्य होता है, पास समवाय पूर्वक कार्य होता है। तो फिर कुम्हार क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं, कुम्हार का योग और उपयोग उसमें निमित्त मात्र है। कुम्हार का योग और उपयोग उसमें क्या है? निमित्त मात्र है। और निमित्त अवश्यम भावी होता है। अब बात करो, अपन धन की बात कर रहे थे। वे सब आपस में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। आई बात ख्याल में? अब बोलो, एक साइड में बहुत लग्जरी हो, सब बढ़िया हो, और दूसरी साइड में असाता का उदय हो, शरीर में रोग आदि हो जाए, तो धन क्या करेगा? वो लग्जरी बताओ क्या करेगी शरीर में? शरीर में भी लग्जरी क्या करेगी? आत्मा की बात तो बाद में करेंगे। बताओ, एक साइड में लग्जरी और एक साइड में बीमारी। नहीं साहब, वो इलाज तो पैसे से ही होएगा। तभी तो जिसके पास बहुत पैसा होगा वो यूएस से डॉक्टर बुला लेगा। अरे प्रभु, डॉक्टर तो बुला लेगा, दवाई तो आ जाएंगी अमेरिका की, सब हो जाएगा, लेकिन ठीक किससे होगा? पैसे से कि दवाई से? बोलो, पैसे से सही होगा कि दवाई से? साता से, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति से। और नहीं तो फिर दवाई तो बाद में करें, पहले तो बीमारी नहीं हो ना, पैस धन वाला बीमारी नहीं हो। और असाता का उदय आ जाए तो धन वाला बीमार होगा कि नहीं? और दवाई डॉक्टर से सही होगा कि साता के उदय से सही होगा? और साता का उदय उससे पैसे से आएगा कि परिणामों से आएगा? साता का उदय किससे आएगा? बोलो, लग्जरी से, धन से? दवाई मत करो, रुपये ही चिपका लो पूरे शरीर में, पैसे से सही हो जाते हैं। बताओ, कोई व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्थित? अरे धनवान भी, उसका धन कुछ काम नहीं आता। और परिणाम, परिणाम भेद विज्ञान के परिणाम हो तो रोग के परमाणु ही निर्जरित हो जाएं, रोग ही नहीं हो। काम तो इधर से है पूरा। और जीवन मरण आयु कर्म से है। बोलो, शरीर संबंधी भी काम पैसे से कितना बनेगा? शरीर संबंधी भी, अभी आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहे। साता बीमारी पैसे के अधीन नहीं, साता साता के अधीन है। और आयु कर्म दवाई डॉक्टर के अधीन नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, आयु कर्म के अधीन। बताओ, पैसा कहाँ पे लग रहा है? और वो तो जैसा पूर्व में कर्म बंधन होगा, वैसे उदय में संयोग बन जाएंगे। और किए तो होंगे नहीं।
हम बहुत धन कमा लें तो वो किए तो होता नहीं है। जो जितना धन कमा रहा है आज की तारीख में, क्या वो उसकी इतिश्री है? इतना ही चाहता था, चाहता तो अभी भी बहुत है, चाहता तो अभी भी बहुत है, लेकिन उससे क्या काम बनता है बोलो, विचार करो। और यदि धन को ही सुख का कारण बोलोगे तो फिर मुनिराज को क्या बोलोगे? तो देखा देखी नमस्कार है ना मुनि भगवान को। कैसे बोलोगे मुनिराज बहुत सुखी हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है पीछी कमंडल के बिना? तो फिर भी दुखी सिद्ध हो गए ना, बोलो। अनंत सिद्ध भगवान की तो बात ही कौन करे। लेकिन मुनिराज तो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, हमारे तुम्हारे बीच में रहते हैं। अब आज कल के और परसों के नहीं लगाना। बताओ, और विचार करो, और विचार करो। जैसे मान लिया अपन सुमत जी भाई साहब की बात करें, कितने रुपए कमाते वे? बोलो कितने रुपए महीने कमाते? तुमसे अच्छा खाते, तुमसे अच्छा रहते, तुमसे अच्छी गाड़ियां चलती उनके लिए। करोड़पति खुद ड्राइवर होता उनका। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे घर के लोग तुम्हें भोजन नहीं कराएं शुद्ध, और उनके लिए लाइन लगी रहे, आज हमारा नाम लिखा दो, आज हमारा नाम लिखा दो, आज हमारे यहाँ भोजन हो जाए, आज हमारे यहाँ भोजन हो जाए। कितने रुपए महीने कमाते? इसलिए ये सारी मिथ्या मान्यता छूटनी चाहिए कि धन से कुछ होता है। ये कहा, हम घर में अपने बड़ों को धन से रिलैक्स कर सकते, बोलो, कि योग्य संयोगी बन के रिलैक्स कर सकते, जिसको लोक में पति पुत्र स्त्री जो कुछ भी कहा जाए, कैसे रिलैक्स कर सकते? बताओ। बड़े पंडित साहब के सामने कितना पैसों का ढेर लगा दें तो बेप्रसन्न रहते हमसे। समझ में आ रही है धन की कीमत? समझ में आ रही है? और वो चाहो कि नहीं चाहो, वो सब पुण्य पाप के अधीन है। और हमारा लक्ष्य मिथ्या चारित्र को जन्म देता है, दुख को जन्म देता है, उससे बहुत दुख होता है। और जो दुखी है उसको कर्म बंधन होता है। और जो सुखी है, मैंने 3 नंबर का प्रवचन भाई जी का भेजा है ना, कल रात को भेजा है, उसको सुनना सब लोग। जो सुखी है तो निर्बंध होता है, और जो दुखी है अनंत कर्मों से बनता है। जैन कुल में आके भी दुखी रहेंगे तो फिर सुखी कहाँ होंगे? वो चीजें याद आ जाती है ना। 40 दिन के वीर को, बिटिया के बेटे को पंडित साहब के पास लेके गए, रामायण गए दर्शन करने, है ना। और जैसे ही पंडित साहब के साथ में बैठने का मौका लगा, जैसे ही बैठे, वीर रोने लगा। तो वो जैसे ही रोने लगा तो पंडित साहब ने पता है क्या बोला था? पंडित साहब बोले, अरे बेटा, अब तो तुम जैन कुल में आ गए, अब काय को रो रहे लला? ऐसे बोले, अब काय को रो रहे? रोने के दिन तो चले गए। ये शब्द थे पंडित साहब के, 40 दिन के बच्चे को उपदेश। अरे अब काय को रो रहे बेटा, जैन कुल में आ गए। समझ में आई बात? बहुत विचार करना गंभीरता से। अपने बड़ों को भी, अपने छोटों को भी, पंडित साहब के बहुत ऐसे स्लोगन है क्या, कि सामग्री नहीं साधना चाहिए।
क्या चाहिए? सुखी होने के लिए साधन नहीं, साधना चाहिए। धन नहीं, धन नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। कैसे रिलैक्स कर सकते बड़ों को? आगम के अनुकूल आप अपना खुद का प्रवर्तन करोगे तो गुरु और माता पिता प्रसन्न रहेंगे। धन के ढेर से प्रसन्न नहीं रहेंगे। और वो धन किए नहीं होता, धन का सद्भाव और अभाव किए नहीं होता, पूर्ववर्ध कर्म के उदय में काम होता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है। तो बिल्कुल जनरल बात चल रही है, एकदम जनरल। मूल में, मूल में न कोई व्यापार कर सकता, न व्यापार से लाभ है और न व्यापार से हानि। वो तो जितना धन आना है उतना योग उपयोग लगना है, घड़े की तरह। उदाहरण दे दिया ना, घड़े का कर्ता कौन? यदि घड़े का कर्ता कुम्हार हो तो उसे उसमें पसरना चाहिए, उसमें व्यापक होना चाहिए। तो घड़े में तो मिट्टी व्यापक है, तो फिर कुम्हार क्या कर रहा है कि कुम्हार निमित्त है, उसका योग उपयोग है बस। और ये जैन शासन है। और सूक्ष्मता से विचार कर किया जाए तो वो मिट्टी भी घड़े का करता नहीं। क्या बोला? और सूक्ष्मता से विचार करें तो मिट्टी भी घड़े का करता नहीं। तो फिर कौन करता है घड़ा घड़े को? कि घड़ा ही घड़े को करता है। मिट्टी थी, घड़ा बन रहा था और बनते बनते टूट गया, और उसकी योग्यता नहीं थी उस रूप पर नमन करने की। तो एक शब्द आया है वहां पे, क्या? अन्यथा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। यदि घड़ा कुम्हार बनाए तो फिर कुम्हार घड़ा ही बनाता रहेगा, नित्य कर्तृत्व। और मिट्टी घड़े का करता हो तो फिर मिट्टी से सिर्फ घड़े ही बनेंगे, वो कोई खेल खिलौने नहीं बनेंगे। इतनी सूक्ष्मता है, आप विचार करो। ये सूक्ष्मता बातें करने के लिए, किसके लिए बता? नॉलेज बढ़ाने के लिए। अरे हाँ, हमें तो पता चल गई। अरे गजब की बात निकली। क्या गजब की बात निकली? कि कुम्हार तो घड़े का करता है ही नहीं, मिट्टी भी घड़े का करता नहीं। पर्याय का करता पर्याय, पर्याय के षटकारक पर्याय में। और फिर इनने हमें दुखी किया, इनने हमें सुखी किया। बात कितनी बढ़िया, बात बढ़िया, वस्तु स्वरूप बढ़िया। तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बढ़िया। बोलो क्या बिगाड़ लेंगे और क्या सुधार लेंगे? कौन बिगाड़ता है कौन सुधारता है? ये मिथ्या चारित्र की चर्चा चल रही है। कैसे हमारी परिणति में सम्यक चारित्र हो, कैसे हम दुखों से छूटें, ये बात चल रही है। तो ये नॉलेज के लिए नहीं चल रही, अध्ययन के लिए नहीं चल रही, स्वाध्याय के लिए चल रही है। हमारी परिणति में शांति प्रकट हो। ख्याल में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। इसमें भी बीच में क्या कंडीशन लगी है? कर्मोदय के अनुसार। किस चीज का कब तक संयोग रहना, ये कर्माधीन है, तुम्हारे हमारे अधीन है ही नहीं। तो स्वीकार करो। देखो बाहर की सारी चीज कर्मोदय के अनुसार निश्चित कर लो, और अपने में उसका कोई लाभ नहीं हानि नहीं, ये निश्चित करो। कर्मोदय के अनुसार ही निश्चित। अकेला करोगे ना तो भी कषाय मंद भले हो सकती है,
दुख नहीं मिट सकता। क्या बोला? कषाय, ठीक है भैया अपने कर्म के उदय में हो गया, ठीक है भैया, किसी को दोष नहीं दे रहे, अपने कर्म के उदय में हो गया, कर्म के उदय में हो, लेकिन लाभ हानि दिख ही रही है। क्या कहा? कर्म के उदय के अनुसार तो हो गया और किसी को दोष भी नहीं दे रहे, लेकिन अपने लिए लाभ हानि तो दिख ही रही है। बड़ी गाड़ी आ गई, लाभ, टूट गई, हानि। अब हुई तो कर्मोदय में, तो मिथ्याचारित्र नहीं मिटेगा। पैरेलली दोनों तरफ से निश्चिंत कर रहे हैं, डबल 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 सेफ्टी गार्ड। पर की तरफ से रिलैक्सेशन, कर्माधीन है, और अपनी तरफ से रिलैक्सेशन। अरे मेरे ज्ञान में झलकता ही तो है बस, मैं मुझे उसे लाभ हानि का। तो बोथ साइडेड, कल भी चर्चा की थी, पुद्गल को पुद्गल की पर्याय से देखो और अपने को अपनी पर्याय से देखो, और पर्याय के माध्यम से ध्रुव तक पहुंचो, तो डबल सेफ्टी गार्ड लग जाए दोनों साइड से। अकेला कर्मोदय कर्मोदय देखोगे ना, आगे बात आई रही है, तो हम पदार्थों को अच्छा बुरा नहीं करें, कर्म को तो अच्छा बुरा कहे ना, हमारे कितना पाप का उदय। समझ आई बात? ऐसा कह रहे हैं, देखो, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। अब सुनो एग्जाम्पल कैसा थे। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें, तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं, उसके स्वामी का कर्तव्य है। समझ में आई बात? जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार, नौकर को स्वामी ने कहा जाओ उनको नाश्ता लगाया, तो इनको नाश्ते में क्या रखें? वो जो पहले की बिस्किट और पपड़ी रखी है वो लगा दो, जाओ इनको नाश्ता लगा के आओ। साहब क्या लगा दें? अरे वो बादाम का हलवा रखा है ना, वो रखना, और अच्छी बढ़िया ताजी जो चिप्स बनाई है केले की वो रखना। आई बात समझ में? तो वो नौकर करता है, स्वामी बोल रहा है इनको ऐसा लगाना, इनको ऐसा लगाना, तो इसमें नौकर का तो कोई दोष नहीं। ये कह रहे हैं स्वामी का ही दोष है, स्वामी का ही कर्तव्य, दोष नहीं कह रहे, कर्तव्य। अब कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठा। ये नौकर कितना खराब है, हमें ये परस आ गया, उनको ये परस आ गया, नौकर कितना खराब है। कि नौकर काय को खराब है? स्वामी ने कहा ऑर्डर पीछे से आया है ना। उसी प्रकार कर्मोदय के से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें, तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं, कर्म का कर्तव्य है। जो तुम्हें सामग्री मिली, वो सामग्री का कोई कर्तव्य नहीं है, वो कर्म के उदय का कर्तव्य है। सामग्री तो नौकर है, और स्वामी कौन है? कर्म का उदय। हमें ऐसी पत्नी क्यों मिली, उनकी पत्नी कितनी अच्छी, हमारे बच्चे कैसे, उनके बच्चे कितने अच्छे, हमारी बहू तो सुनती नहीं, इनकी बहू तो कितनी अच्छी। तो पदार्थों का तो कोई दोष नहीं, पदार्थों का कोई दोष नहीं। किसका दोष है? मैं दो शब्द बोल रही हूँ बार बार, या कर्तव्य लिखा है ना। क्या बोल रहे हैं? कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने तो वो झूठ है। बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है? कर्म का उदय। तो अब कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं? इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा अपन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखें, इस सेंटेंस को। क्या? इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट जानकर, इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, करना नहीं। क्या बोला? यदि आप पदार्थों को इष्ट अनिष्ट जानोगे, इष्ट अनिष्ट मानोगे, स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, मेरे लिए कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता नहीं। और यदि इष्ट अनिष्ट जानोगे, मानोगे, तो राग द्वेष करना नहीं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। करना नहीं, करना आगम की शैली है, आगम शैली में करना बोलेंगे। पन पकड़ में आया? नहीं आया? ऐसे सब लोग लिख के देते हैं ना, कोई कोई तो ऐसा आता है, मैं ध्रुव हूं, फिर राग द्वेष किया, किया नहीं हुआ। सुनो, अज्ञानी भी करता नहीं, अज्ञानी अज्ञान करता है। करने की शैलियां बात करेंगे तो अज्ञानी सिर्फ अज्ञान करता है, राग द्वेष तो अज्ञानी भी नहीं करता। उसका रिजल्ट है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वेरी वेरी न्यू, और उनमें पूर्वबद्ध कर्म का उदय निमित्त होता है, सो उसको कर्म कृत भी कहते हैं। बहुत क्लियर और स्पष्ट, और अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अज्ञानी भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करता है? अज्ञान करता है। क्या कहा? अज्ञान करता है, और राग द्वेष उसका रिजल्ट है। राग द्वेष नहीं करता अज्ञानी, भी राग द्वेष नहीं करता, और ज्ञानी भी राग द्वेष नहीं करता। क्या करता है अज्ञानी? अज्ञान करता है, और उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। और वे राग द्वेष कोई भरे नहीं पड़े आत्मा में, तो भी निकलते रहते हैं राग द्वेष। क्या बोला? आत्मा में राग द्वेष भरे नहीं है, वेरी वेरी न्यू पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भाषा कैसी लिखी है? इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है, ऐसे मिथ्या चारित्र होता है। ठीक है, अभी सुनो। यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। मैं कैसे पाप का उदय? ये पाप का उदय कितना खराब है, पाप का उदय कितना खराब है, पाप का उदय खराब है। बोलो। वो कह रहे हैं कि भैया ये पाप का उदय जो आया है ना, अभी तुम्हारी भाषा में पाप का ही उदय कहो, तो पाप का उदय परिणामों से बंधा है, बिना परिणाम के तो कर्म बंधा ही नहीं है। क्या कहा? हम पदार्थों से राग द्वेष नहीं करें, तो कर्म से तो करें। गीता जी बोली कि रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, कर्मों का तो दोष है, कर्मों का तो दोष है। तो वो बिना परिणाम के कर्म कैसे बंधे? तो परिणाम को दोषी कहें? अब बोलो, सुनो, अब तुम्हें उदय सही करना है अपना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको अपना उदय अच्छा नहीं लग रहा, जनरल भाषा में, है ना? तो उदय अच्छा नहीं लग रहा, तो उदय सही करने के लिए क्या सही करना पड़ेगा? अभी विचार करना, हमारा एफर्ट कहाँ लग रहा है,
और होना कहाँ है। इसलिए हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ प्रत्यक्ष रिजल्ट देखें, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक। अब ये बहुत सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा आ रही है, सुनना। तुमको उदय बदलना है, उदय बदलेंगे कर्म से, और कर्म बदलेंगे परिणाम से। अब इधर उदय बदलना है, उदय बदलना है, उदय बदलने के लिए कर्म बदलने हैं, और परिणाम खराब रख रहे हैं। पाप के उदय से डरता है, पंडित साहब ने लिखे हैं ऐसे, पाप के उदय से डरता है, पाप परिणाम से नहीं डरता। और पाप परिणाम कौन सा है, इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं, मिथ्यात्व। क्या कहा, वो है बिगड़ा परिणाम, सबसे बुरा परिणाम कहो तो उदय बदलने के लिए क्या करें, कर्म बदलो। और कर्म बदलने के लिए क्या करें, परिणाम बदलो। और परिणाम बदलने के लिए क्या करें, कि भेद ज्ञान करो। और भेद ज्ञान क्या है, कि मैं ध्रुव हूं। अब बताओ, ध्रुव के बिना बात कैसे बनेगी, बताओ, है कोई और तरीका। अब इसको इधर से कर चलो, इधर भेद विज्ञान किया, इधर भेद विज्ञान किया। विज्ञान में क्या किया, मैं परिपूर्ण हूं। कल दृष्टांत दिया था ना, या दर्पण लटका लो, हैं। अब इधर से उदय आ रहे हैं, पाप के पुण्य के उदय आ रहे हैं, पदार्थ परिणमित हो रहे हैं। दर्पण में क्या हो रहा, मुझे ध्रुव में क्या हो रहा, किसी ने गाली दी, ध्रुव में क्या हुआ, गाड़ी का नुकसान हो गया, ध्रुव में क्या हुआ, 1 करोड़ की हानि हो गई, ध्रुव में क्या हुआ। देखो दर्पण देखो अच्छे से, कुछ नहीं हुआ ना ध्रुव में। ओहो, ऐसा परिपूर्ण पदार्थ, ऐसा परिपूर्ण। सोने को अग्नि में डाल दिया, बोलो सोने का क्या हुआ, बताओ। सोने को कूट दिया, कूट दिया उसको, हथौड़ा लिया कूट दिया, तो सारे नग वग निकाल दिए कूट कूट के उसके। अच्छी भली अंगूठी थी जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बोलो सोने का क्या हुआ। आपको रियलाइज करनी पड़ेंगी ये चीज है। बताओ ध्रुव में क्या होता है, किसको कहते हैं ध्रुव, पर्याय। प्रतिक्षण प्रतिक्षण बदलती है, प्रतिक्षण पर्याय बदलती है, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, प्रतिक्षण बदलती है। इतनी नहीं बदलती कि द्रव्य बदल जाए। जीव से अजीब हो जाए, जीव से धर्मास्तिका हो जाए, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका हो जाए। पर्याय प्रतिक्षण बदलती है। और ध्रुव किसे कहते हैं, जो कभी द्रव्यांतर नहीं होता। भाई साहब, तुम कभी पुद्गल नहीं बन जाओगे, कभी तुम्हारा नाश नहीं हो जाएगा, तुम जीव ही रहोगे। और जो अभी परिणाम हो रहे हैं ना, इससे कर्म बनेंगे और भवांतर में भोगने पड़ेंगे। बोलो तैयार हो, तैयार हो, ऐसा। अब सुनो गजब की बात, इधर अपने को ध्रुव जाना, और समझो पूर्व में कोई ऐसा कर्म बना कि जिसमें कुछ नहीं हुआ, संक्रमण और क्या बोलते उत्कर्षण आदि, वो एज इट इज उदय में आ गया। तो हम तो अपने को ध्रुव देख रहे, नो कर्म में बदलाव नहीं आया, लेकिन हमें तो अंदर में शांति चल रही है। ध्रुव जानने से मोह अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, हमारी तो शांति शुरू हो गई। और नो कर्म अभी भी विरुद्ध परिणमन करे तो करता रहे। हमारे हमें तो पहले से ही पता थी, क्या पता चल गई थी, कि ये नो कर्म दुख का कारण नहीं, दुख का कारण या तो कर्म है या तो परिणाम है। तो मेरे परिणाम तो सुधर गए, अब बाहर में जो होना है होता रहे, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, और हम आनंद में रहते हैं।
अब बोलो किसकी डिपेंडेंसी? आनंद करने के लिए, सुखी होने के लिए किसकी डिपेंडेंसी? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन संपत्ति, रोग शोक, बोलो। फिर आ जाओ चौथे गुण स्थानवर्ती को देखो, मुनिराजों को देखो। अब पंडित साहब तो कह ही सकते ना, देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, नो एक्साइटमेंट नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन नो एक्साइटमेंट, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो। अगर वही अब ये तो मुनिराजों की बात है, बड़ों बड़ों की बात है, उनके ऊपर उपसर्ग आए, धन्य है वे साधु साहसी, वे तो मुनिराज है, हम थोड़ी मुनिराज हैं। अरे हम मुनिराज नहीं है, हम गायक तो है ना। अब उनको आदर्श कैसे बनाए? सुनना, अब देखो रॉन्ग वे सुनना। सही बात है, कछु भी हो अपन तो समता रखेंगे, कहाँ से रखोगे? कुछ भी हो ज्ञाता दृष्टा, कुछ भी हो, नहीं नक्की करो मैं ध्रुव हूं तो समता का प्रभाव होएगा। ऐसा नहीं ठीक है भैया कुछ भी हो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, अब कोई बात तो मानता नहीं। सही बात है, पदार्थ अपने अनुसार परिणमन करते नहीं, सही बात है, वो कर्म का उदय है, सही बात है, अपने हाथ में कछु नहीं, अपन तो भैया मौन रहो, ये डिप्रेशन में चला जाएगा। भैया शांत रहो, अपनी कर्म का उदय, भैया शांत रहो। शांत के मुंह से शांत रहोगे, शब्दों से शांत रहोगे, और अंतर्जल्प, मिथ्यात्व, राग द्वेष, उसका क्या? दुख तो उससे होता है, बोलने से थोड़ी सुख दुख होता है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग ख्याल में आ रही है? हमने हमारे स्वरूप को जान लिया, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, ये मैं चैतन्य चमत्कार त्रिकाली ध्रुव परमात्मा किसे दिखा रहा है अपने ठाट? प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। अब गा लो इन्हें सबको, रट लो। सो क्या हो रहा है उससे? हम तो रोज पाठ करते, सो क्या करते? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। तो झूठी मन की वृत्ति रखनी है तो स्व पूजा तो यही करे आएंगे। प्रतिकूल संयोगों में दुखी होकर संसार बढ़ाया है, और अनुकूल संयोगों में सुखी होकर संसार बढ़ाया है, बोथ साइडेड। क्या? अब तो अनुकूलता बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सुखी। अब अभी विस्फोट हुआ तो धड़ाम से गिर पड़े। क्या? अब तो बहुत सब सही है, पत्नी बच्चे दुकान मकान सब बढ़िया, बच्चे बच्चे सब आज्ञाकारी। सुनो, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है, और अनुकूलताओं में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखी तो प्रतिकूलताओं में कुछ काम नहीं आएगा। शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखते हैं, फिर युद्ध के मैदान में तलवार चलाते हैं, और ढाल बनाकर लौटे आते हैं जिंदे के जिंदे। प्रतिकूलताओं में हथियार चलाना नहीं सीख पाओगे। कब चलाओ हथियार चलाना, कब सीखो? शांति के काल में। समझ में आई बात? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, और देर से देखोगे तो अनुकूल प्रतिकूल लगते रहेंगे।
और निर्णय करोगे तो कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं। ये जिनेंद्र आराधना संग्रह में अक्षय तृतीया की पूजा है, 1 मिनट निकालो। बहुत सुंदर जयमाला लिखी है पंडित साहब ने। तो क्या करें, देखो समाधान, कर्म तो जड़ है, उनके सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, बोलो। ये पत्थर बहुत बेकार है, क्यों? इसने हमारा सिर फोड़ दिया। सुन, मारा किसने पत्थर से? अपने आप को। आ रही बात ख्याल में? बहुत लोग क्या करते, कर्म का उदय भी बोलते रहते, भाई हमारे बहुत पाप का उदय है, पाप का उदय भी बोलते रहेंगे, और पति बहुत खराब है, वो उसको भी खराब बोलते रहेंगे। पाप का उदय तुम्हारा खराब है तो पति निर्दोष हो गया, पाप का उदय तुम्हारा खराब है तो पत्नी निर्दोष हो गई, तो बेदोषी दिख रहे, और कर्म का उदय भी बुरा है। और हम कौन है? हम तो महंत रहना चाहते, और कर्म आदि को सबको दोष लगाना है, तो तुम्हारा काम कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना। उदय सही करना है तो क्या सही करो? कर्म सही करो। और कर्म सही करना है तो क्या करो? कि परिणाम सही करो। और परिणाम सही करना है तो क्या करो? शांत रहो। परिणाम सही करना है तो क्या करो? चुप रहो भैया, चुप, कोई समझ बोलो। उसको बहू देखते रहो, दूसरे जीव को बहू देखते रहो, और बुरी बहू देखते रहो, और परिणाम चुप रहो, सो परिणाम सुधर गए। समझ में आ रही है बात? परिणाम कैसे सुधरेंगे? भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान क्या है? मैं ध्रुव हूं, ये प्रोसेस है पूरी। अब इसको उल्टा कर लो, जिसने भेद विज्ञान किया उसके परिणाम शांतिमय है। कर्म का उदय ऐसे तो टलता ही है, लेकिन उदय आ भी जाए तो हमारे पास तो हमारी शांति हो गई। उदय हमारे को क्या करेगा? पत्थर पड़ा रहेगा, हम तो उठा के फोड़ेंगे नहीं। क्या? कर्म के उदय का पत्थर पड़ा रहेगा तो पड़ा रहे, हम तो उठा के सिर फोड़ेंगे नहीं, तो हमारे चोट लगेगी नहीं। और तू खुद ही पत्थर उठा के सिर फोड़ता है, और फिर दोष पत्थर को देता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ये सुनना नहीं, विचार करना, ये गलतियां तो नहीं हो रही ऐसा। उसी प्रकार जीव अपने रागादि भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना खुद का बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। तुम कर्म से भी राग द्वेष मत करो, ठीक है? देखो, पंडित साहब ने पूजन लिखी है अक्षय तृतीया की, एक पैराग्राफ ये रहता है, अपन कल देखेंगे। 4-6 लाइन है, देखो। शुरू से ही पढ़ती हूँ, 5-6 लाइन है, देखो। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया, फिर आहार निमित्त ऋषिश्वर जगह जगह परिभ्रमण किया। कोई हाथी घोड़े वस्त्राभूषण रत्नों के भरताल, ले सन्मुख आदर से आवे, देखे देख साधु लौटे तत्काल। समझ में आ रही है? 6 महीने तो उपवास किया, और फिर आहार के निमित्त वो ऋषिश्वर निकलते थे, लोग हाथी घोड़े देते थे और वे लौट जाते थे। नहीं जाने आहार विधि, इससे सब ही लाचार हुए। अब सुनो, ये सुनाना था। अंतराय का उदय रहा, 13 महीने 9 दिवस हुए। अंतराय का उदय रहा। धन्य मुनीश्वर, धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं।
धन्य मुनीश्वर, अब लगा, धन्य ज्ञानी जन, धन्य आत्मबल, और करो, धन्य मैं भी हूं, मुझे भी हो आत्मबल, सो आकुलता का लेश नहीं। अब मुनीश्वर को की बात बोल के टालो मत। अरे धन्य मेरा भी आत्मबल, मैं भी ऐसा आत्मबल प्रकट करूं, या मुझे भी ऐसा आत्मबल प्रकट हुआ है क्या? आकुलता का लेश नहीं, तृप्त स्वयं में, मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। अरे तो मुनीश्वर थे बे, तो नहीं नहीं, जीव मात्र। अब सुनो, उदय नहीं है दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो। ये बताना था मुझे। उदय थोड़ी दुख का कारण है, तुम उदय का लक्ष्य करते हो, तुम पत्थर उठा के सिर फोड़ते हो। और सुनो फायदे की बात, जो उदय आया है वो उदय तब है जब आप राग द्वेष करते हो। और सुनो तीसरी बात, वो उदय तो निर्जरित हुआ है, वो तो फल दे के खिर गया है, वो सविपाक निर्जरा है, वो फायदे के लिए हुआ है काम। वो निर्जरित हुआ, तुमने नए कर्म बांध लिए, हो जाने दो निर्जरित, काम खत्म। समझ आई बात? नवीन बंद नहीं करो, ये है। वो तो फल दे के चला गया, अब क्या करा उसने? कुछ नहीं करा। तुम्हारे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में क्या हो गया? खुद ही तो उसका लक्ष्य कर करके दुखी होता है। वो तो घटना घटित हो गई, चले गए, खत्म काम। देखो, उदय नहीं है दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तुम भेद विज्ञान नहीं करो और दुखी रहो तो फिर उपचार उदय पर हो। तब होता है उपचार उदय पर। अरे देखो सही बात है, इनके कितने पाप का उदय, देखो सही बात है, इनके कितने पुण्य का उदय। कब होता है? जब स्वभाव से च्युत हो। मुनिराज के ऊपर कितना पाप का उदय, उनकी परिणति तो स्वभाव में प्रसन्न रहती है, बोलोगे उनके पाप का उदय लागू पड़ेगा उनको? सेठ सुदर्शन के ऊपर पाप का उदय लागू पड़ेगा? वे तो प्रसन्न है, शूली पे चढ़ा रहे तो भी प्रसन्न है। लोग मजबूर हो गए शूली का सिंहासन बनाने, देव आ गए, नहीं नहीं, इस जीव को शूली पर नहीं लटकाया जा सकता। समझ आई बात? पुण्य का उदय आ गया कब? प्रसन्न रहने से, सुखी होने से पुण्य का उदय आता है, दुखी होने से नहीं आता। चढ़ जाती सूली वो तो फिर सीता जी को अग्नि जलाई देती फिर तो। समझ आ रही बात? दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में। कर्म के उदय को दोष देना भी जिनागम में अनीति कहा है। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। उदय उदय में ही रहता है, अभी बोला ना, वो तो निर्जरित हो गया। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या हुआ? नहीं प्रविष्ट हो मेरे में, नहीं दुखी करे मुझको। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन सा ट्रुथ है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ। नो बडी कैन। यदि मैं दुखी नहीं होना चाहूं तो तीन लोक की संपदा, तीन लोक के जीव मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकते। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। 96,000 रानियां ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकती। आ रही है बात समझ में? ऐसा है, एकदम पौरुष।
पौरुष प्रकट हो, नहीं तो नपुंसकता है। ये खराब है, वो खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा, ये नपुंसकता है। तेरे में कुछ नहीं होता, तू परिपूर्ण है। भैया आनंद करो, ये जिनागम है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।